नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन अब कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य करेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती वर्ग एक में जो चयन हुआ है मध्य प्रदेश के जौरा से, वो हुआ है एक कांग्रेसी पार्षद का, जो बाकायदा पार्षद चुने गए। जब चुनाव हुए पिछले वर्ष में, वार्ड 18 थे और 18 वार्डों में 18 वार्ड क्रमांक के कालीचरण जाटव जी को चुना गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शायद शिक्षक भर्ती की तैयारी की और उनका चयन हो गया, तो अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, राजनीति में कैसे आए, शिक्षक भर्ती में कैसे चयन हो गया, किस तरह से दोनों कामों को मैनेज किया और आखिर क्यों छोड़ दी अपनी पार्षदी। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे कालीचरण जाटव जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि इसे हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर जिंदगी में कुछ भी किया जा सकता है। कालीचरण जी, सरल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जरा इसके बारे में बताएं कि आप पार्षदी जो है चुने गए बाकायदा, तो आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? सर एक्चुअली में क्या है कि मैंने पढ़ाई जो की थी, मेरा शुरू से पढ़ाई का जो रहा है फील्ड जवाहर नवोदय विद्यालय से रहा हूँ। मैं 12th वहां से किया और मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA MA है। और मेरा लक्ष्य ही था कि मैं एजुकेशन में या कहीं भी जॉब में ही जाऊं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैंने पेपर 2018 में दिया था बरगेट का एक टेस्ट। तो फर्स्ट काउंसलिंग हो गई थी, फर्स्ट काउंसलिंग में वो नहीं हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ लोगों की डिमांड थी। एक्चुअली में जहाँ पर मैं जौरा में रहता हूँ, जौरा से 40 किलोमीटर में एक सबड़ तहसील है एक और। तो उस तहसील में क्या मैं कोचिंग कंपटीशन की क्लासेस कराता हूँ। तो उसके अंतर्गत मैंने अपनी खुद की प्रिपरेशन की, घर का भी थोड़ा सा, शादी हो गई थी, एक बच्चा है 7 साल का, एक बच्ची है 2-3 साल की अपनी। तो उस कोचिंग के माध्यम से मैंने करीबन 70-80 लड़कों को लगाया भी है। ऐसा है, एजुकेशन है जिसमें पुलिस में लगाया, कुछ लड़के रेलवे में भी लगे, अपने यहाँ से फॉरेस्ट भी लगी है, टीचिंग में भी लगे हैं। तो मेरी उससे तैयारी सेल्फ स्टडी होती रहती थी, कोचिंग भी पढ़ाता रहता था। तो बाढ़ के कुछ लोगों की डिमांड थी, मैं 8 साल से अपने बाढ़ से दूसरी जगह रह रहा था कि आप आके पढ़े लिखे हो, आप लड़िए। उससे पहले BJP का वहाँ पार्षद था और वो बिल्कुल अंगूठा छापता, पढ़ा लिखा नहीं था वो व्यक्ति, और कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। लोगों की डिमांड थी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ करा देगा। तो कभी कभार समस्या होती थी तो मैं वहां जाता था, लोग समाज उसको बताते, तो मैं अपने स्तर से जनपद या नगर पालिका से उसको करवाता भी था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति काम कर जाएगा। तो एक्चुअली कालीचरण मैं तो, जी, जैसा कि कहा कि आपका आना मतलब इस तरह से हुआ कि लोगों ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, हाँ वैसे आप डायरेक्टली हाँ, कभी राजनीति से नहीं जुड़े रहे? नहीं 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 नहीं, मैं 8 साल से उस जगह पर रह ही नहीं रहा था, बाढ़ में 8 साल से था ही ना मैं। जी मेरा घर वहीं पर है, सब लोग रहते हैं, भाई बहन वगैरह, परिवार पूरा वहीं पर, लेकिन मैं अकेला और मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहा था। मेरा यहाँ पर बिजनेस सेट हो गया था कोचिंग का, वो जी। कर रहा था, उस खुद की भी तैयारी कर रहा था। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ था किसी वजह से। तो मैंने सोचा कि अब सेकंड काउंसलिंग में इम्पॉसिबल है, लोगों ने डिमांड भी की थी, मौका भी था। तो इस वजह से मैं सबलगढ़ से जाके 8 साल के बाद अपने घर पहुंच गया था। फिर मैंने 15-20 दिन में वहां पर लोगों से मिल जुल के टिकट भी डिमांड की थी, तो पढ़ाई लिखाई की वजह से टिकट भी कांग्रेस पार्टी ने आसानी से कर दिया। उसके लिए पूरी पार्टी को अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद, जो भी लीडर थे उनको, उनका सहयोग के लिए। और हम लड़े चुनाव बढ़िया, सब जनता ने बढ़िया सहयोग किया। सहयोग करने के बाद 168 वोटों से हम जीते थे वहां पर। जी। हाँ। तो आप, और आप आपका जो चयन हुआ कालीचरण भी, जो 2018 की जो शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत हुआ है। हाँ सर, उसमें हुआ था। अब जब चुनाव चुनाव लड़े, आप जनता की डिमांड पर आपको जो है आपने चुनाव लड़ा, तो जैसे पार्षदी के चुनाव की अगर हम बात करें तो जनता का पूरा सहयोग रहा, चाहे हम आर्थिक रूप से बात करें और फिजिकली अगर हम बात करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने बढ़िया सहयोग किया था। हम्म। पैसे वगैरह में भी सबने हेल्प की थी। खुद मैं चुनाव नहीं लड़ता, वहां की मेरे बाढ़ की 18 बाढ़ की जनता चुनाव लड़ी थी वहां पर। जनता चुनाव मैं लड़ी। चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ। बिल्कुल। कालीचरण वो जी, जैसे आप चुनाव जीते, निश्चित तौर पर एक खुशी का माहौल होगा बाढ़ में, जीत करके आए। तो आप, अब तो इस्तीफा दे दिया आपने, लेकिन जब तक आप रहे तो ऐसे कौन कौन से काम आपने वहां पर किए? जनता को आपसे काफी सहयोग वहां पर मिला होगा, उन कामों के बारे में अगर आप बताना चाहें।
मैंने अपने जो वार्ड में 7-8 तो रोडों के लिए मैंने लेटर पैड पे अध्यक्ष साहब थे उनको मैंने वहां पर दे चुका हूँ काम के लिए। और मैंने करीब करीब 10-11 हेडपंपों की भी मैंने वहां पर लेटर पैड पर दिया था, 2-4 हेडपंप लग भी चुके हैं। और जी उस समय जो मैंने अपने समय पर पाइपलाइन के लिए, पानी की पाइपलाइन के लिए दिया था, उस पाइपलाइन का थोड़ा बहुत काम वार्ड में शुरू भी हो गया है। और अभी 2-4 जगह पे जो वैसी बिल्कुल कंडम जगह थी वहां पर उन्होंने मरम वगैरह और बजरी वगैरह डलवा के रास्ते को निकलने लायक करवा दिया है वार्ड में। अ, तो 2-4-5 काम अपने 2-3 महीने वहां पर कराए भी थे। जब जनता को पता चला कि हमारे वार्ड के पार्षद जी शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए हैं और आपके निर्णय के बारे में भी जाना होगा, क्या रिएक्शन था लोगों का? क्या कहना चाह रहे थे कि आप पार्षद ही ना छोड़ें, जुड़े रहें या फिर शिक्षक भर्ती ज्वाइन कर लें? कुछ लोगों का तो ऐसा था कि मनोबल थोड़ा टूट गया था कि उनको पहली बार कोई अच्छा सा युवा और बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला था, तो उनकी यही मांग थी कि कम से कम हमारे वार्ड में काम हो। और उन्होंने दोबारा से फिर भी मांग की थी, मेरी डिमांड की थी कि तुम फिर से लड़ो, मैडम को लड़ाओ, हम फिर से दोबारा से बनाएंगे और तुम कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे काम होते रहेंगे, हम काम कराते रहेंगे और जी। हमें तुम पार्षद चाहिए। ये था उनका कहना। तो अब जैसा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, लोग भावुक भी होंगे क्योंकि कहीं न कहीं अगर जनता चुनाव लड़वाती है, तो जुड़ाव भी होगा आपसे निश्चित तौर पर? उनके लिए थोड़ी देर के लिए खुशी आई थी और खुशी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दिन के बाद 2-3 महीने बाद फिर चली गई थी। और लोग अब भी जुड़े हैं, बात करते रहते हैं। वार्ड की कुछ समस्या है, मैंने अध्यक्ष साहब से बोल रखा है कि जी। मेरे वार्ड का कोई व्यक्ति आता है उसको परेशान ना करें, कोई भी व्यक्ति कर्मचारी, उसका काम कर दिया जाए, क्योंकि आपको भी आगे जाके कहीं दिक्कत ना आए बिल्कुल। वार्ड में। तो आपको जो नियुक्ति मिली है, वो किस किस जगह मिली है कालीचरण जी? सर मुझे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में चिचोली तहसील में एक्सीलेंस स्कूल में हूँ सर पदस्थ, में इसमें वहां पर सेवा दे रहा हूँ। जी। जैसा कि अगर हम बात करें एक व्यक्तिगत सोच की, कि जैसे आप हाँ सर। राजनीति में आ गए, लोग ब बड़ा-बड़ा सपना देखते हैं, तब भी पार्षदी का चुनाव भी नहीं जीत पाते, इतना आसान भी नहीं होता है। और ऐसे में आप शिक्षक भर्ती में आ गए हैं, तो आप क्या सोच कर के आए हैं? राजनीति में भी आपका द्वार खुल चुका था एक तरह से, फिर शिक्षक भर्ती में आना? सर समस्या क्या है कि मेरी प्रायोरिटी पहले एजुकेशन में मेरा जॉब था, क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इकोनॉमी तरीके से बहुत मतलब लो है। वो वजह है, पापा थे नहीं, कैंसर हो गई थी, मैंने पीएससी भी 2 बार दिया है और मेंस भी लिखा है, मैंने दिल्ली में मेरी पढ़ाई रही है। इस वजह अच्छा। से थोड़ा सा फैमिली और रिलेशन वालों की डिमांड थी कि आप जॉब करें कैसे भी करके। और राजनीति तो आपने शुरुआत करी दी है, कर रजान दे के फिर से कर लेना, बिल्कुल। ऐसा उनका कहना था। अ, आपका एक व्यक्तिगत अनुभव हम जानना चाहते हैं, जैसे राजनीति में आपने काम किया और आप अब इसमें चयनित हो गए हैं। आपका क्या अनुभव कहता है कि अगर ईमानदारी से काम करे कोई भी नेता, तो बढ़िया काम किया जा सकता है, बिना करप्शन के काम किया जा सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि राजनीति में आया, तो बस अब तो बढ़िया माल छाप दिया, खूब पैसा कमा लिया। कि क्या इसको लेकर के आपका अनुभव है? देखिए सर, अगर कोई ईमानदारी से, मैंने जितनी मेहनत लगन की, मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, जनता के बीच में लड़ा, और मैं अपनी एजुकेशन से भी मेहनत लगन से लगा रहा। तो दुनिया कहती है यहाँ करप्शन है, नौकरी पैसे से मिल जाती है, ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ जी, जी। जी, बोलिए आप बोलिए। कुछ चीजें हैं, लेकिन इतना नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है। जी। कुछ अगर चीजें हैं द्वारा करप्ट जी, जी, बोलिए, बोलिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ करप्शन है, और लोग राजनीति में ही कुछ ऐसा, लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि अपन राजनीति में आए, इस पद पर आए, उसके बाद अपन को खुद का मतलब पेट भरना और रिश्तेदार नातेदार हूँ, जनता को नहीं देखना है। तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो जनता भी आपके लिए बहुत तरीके से तैयार रहती है। तैयार रहती है, बिल्कुल। अब दोबारा वहाँ पर चुनाव होने हैं आपके जाने के बाद, तो क्या लगता है आप अपने परिवार से किसी को खड़ा कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो मैं फिलहाल में नहीं करना चाह रहा किसी को। जी, मैडम के लिए लोगों ने डिमांड भी की है कि आप अपनी मैडम को लड़ा दीजिए, मेरी मैडम भी पढ़ी लिखी है, बीकॉम पीजी की है। लेकिन जी, मैं अब राजनीति से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। उस समय हो के लिए। सकता है मैं दोबारा से बैक करके आऊँ, जी, ऐसा अगर बनता है सहयोग तो, बिल्कुल। बड़े इलेक्शन के लिए। जी। शिक्षक भर्ती के लिए जैसे अगर 2018 में आपने एग्ज़ाम दिया, क्या उस समय अगर आपको नहीं मिला तो 2022 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी आपने पेपर दिया था? नहीं सर, उसमें नहीं दिया मैं। उसमें नहीं दिया। इसके बाद मैंने सोच लिया था, इसलिए मैं राजनीति में गया था, मैंने कि मेरा ये लास्ट एग्जाम है, इसमें हो जाएगा तो ठीक है। और हुँ, ऐसा पता भी नहीं था कि सेकंड काउंसलिंग कराई गवर्नमेंट। तो बिल्कुल। मैं चुनाव लड़ता भी नहीं, तो लड़ता मैं बड़ा चुनाव लड़ता इधर से जिले वगैरह का, जी, पार्षद ही नहीं। मैं शुरुआत कर रहा था अपने जीवन में, नहीं अब राजनीति करनी है, जी। उस वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन लगता है कि आपका जो किस्मत है वो आपको कहीं और ले जा रही है। अब आप बतौर शिक्षक वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएँगे,
तो क्या साथ में आपका कोई और भी टारगेट है कि पढ़ाई के साथ साथ आप पीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे? अभी मैंने सर पीएससी का अभी नहीं डाल पाया था, मैंने सेट का पेपर डाला है। अब टाइम मिलता ही है, ईमानदारी से वहाँ पर बढ़िया एक्सीलेंस स्कूल है। और जी मैं ईमानदारी से 11th 12th क्लास की हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस लेता हूँ वहाँ पर। जी। और वहाँ का स्टाफ भी अपना अच्छा है, प्रिंसिपल सर भी अच्छे हैं, तो उनका सहयोग मिलता रहता है अपन को। तो आपकी ज्वाइनिंग वहां पर कब से होगी? मेरी मेरी जॉइनिंग हो गई सर, मेरी ज्वाइनिंग हो पंद्रह चुकी है? नवंबर की जॉइनिंग है सर। हाँ सर, 15 नवंबर की जॉइनिंग थी मेरी। ज्वाइनिंग है, मतलब आपने वहां पर हाँ पढ़ाना सर। चालू कर दिया है? हाँ सर, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो कौन सा विषय आप कालीचरण जी पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मेरा हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री। यस सर। बिल्कुल। तो अब जब आप वहां पढ़ा करके बीच बीच में जौरा जाते हैं, अभी काफी समय से बैतूल ही हैं? नहीं सर, जाता आता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी कुछ तो जब समस्या जब होती आप है। इतने समय बाद आते हैं, लोगों से मिलते होंगे, क्या कहते हैं लोग आपसे? लोग ये कहते हैं तूने गलत कर दिया, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो हम तुम लड़ना ही नहीं था, तो किसी और को लड़ाना था। जी पर अब क्या कर, मजबूरी है तेरी भी। तो जी। पैसे उस हिसाब से जॉब है, कोई छोड़ भी नहीं सकता, वर्ग एक की नौकरी है, वर्ग मिलती एक की कहाँ है नहीं, आज के बिल्कुल। समय पे। इसमें ये तनख्वाह वजह है। भी पार्षदी से निश्चित तौर पर ज्यादा होगी। अगर हम ईमानदारी से बात करें तो आर्थिक रूप से आपका डिसीजन शिक्षक भर्ती में जाने का इसलिए भी रहा होगा कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो ज्यादा है, पार्षदी में उतना पेमेंट नहीं है। भले लोग भ्रष्टाचारी से कमाए वो बात अलग है, लेकिन अगर ईमानदारी तनख्वाह की बात की जाए तो भर्ती वर्ग एक जो है उसमें ज्यादा होगा। ये सर, अब 70% दे रही गवर्नमेंट के समय पे 31,000 कुछ कट पिट के आ जाता है। जी अभी शिवराज सिंह जी ने घोषणा भी कर दी, मुख्यमंत्री साहब ने, कि 1 साल के बाद 50 पूरा 100% भी मिलेगा लोगों को। ऐसा जी। भी है। बिल्कुल। 45 समथिंग सैलरी बनेगी। और ये परमानेंट है जॉब। परमानेंट है, बिल्कुल। हाँ, और वो आ, क्या है कि 5 साल का ही था। जी। कालीचरण जी, आपके जो जब आपने वहां ज्वाइन किया होगा तो आपके जो साथी शिक्षक होंगे उनको भी पता चला होगा आपके बारे में, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। तो क्या कहा आपके साथी शिक्षकों ने? उन्होंने कहा तो आप बिल्कुल बेवकूफ हो जो ज्वाइन कर रहे हो, नेतागिरी तो हर किसी को मिलती नहीं है। जी और पार्षद ऐसे कोई बनता नहीं है, पार्षदी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। 1 साल की पार्षदी तो ये समझ लीजिए, उसमें विधायक कैंडिडेट भी जो विधायक का दावेदार थे वो भी आ गए थे लाइन में, और वो जी हार गए थे, जी क्योंकि वो उस समय पर पार्षद से ही अध्यक्ष बनने थे। जी। वो सिस्टम था। बिल्कुल। इस वजह अ, से जाना। जी। कालीचरण जी, आपका दोनों अनुभव है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप पार्षद भी रहे। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है? अगर आए तो अच्छा काम किया जा सकता है? राजनीति में अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे, आए तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है। और जो भ्रष्टाचार है, कुछ योजना है, उनको किस तरीके से करना है, वो चीज खत्म हो सकती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी मेंटेलिटी थोड़ा सोच में अंतर रहता है। जी और मैं तो ये चाहता हूँ कि चुनाव भी जो होते हैं एमएलए के, किसी भी सरपंच के या जिला सदस्यों के, कोई भी चुनाव होता है अक्सर, तो उसमें कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एमए तक रहना चाहिए व्यक्ति की। बिल्कुल। क्योंकि पंचायतों से ही, जब नीचे से ही ऊपर तक एक ही कार्य हो रहा है, जब सरपंच ही अनपढ़ बन जाएगा तो पंचायत विकास कैसे होगा। कैसे होगा? बिल्कुल। बाढ़ का, हाँ, वो चीज रहती है। एक सवाल हम आपसे और जो है उसका जवाब जानना चाहेंगे। लोगों के मन में अक्सर डर भी होता है, जैसे आप चंबल इलाके से हैं, मुरैना के पास से हैं। जो परिवार पढ़े लिखे होते हैं, जिनके बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं, तो कई बार जो इच्छा जाहिर करते हैं राजनीति में जाने की, तो उनके परिवार वाले भी डराते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, इसमें तो गुंडे लोग चाहिए, लड़ने भिड़ने वाले लोग चाहिए, दूसरी पार्टी के लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा रहता है या नहीं रहता है, लोग फालतू में डरते हैं? नहीं, चंबल में जो पहले था वो चीज अब नहीं है ऐसा। हम्म। अब इतना जो क्राइम था, जो बागी वगैरह होते थे, लेकिन अब चंबल में ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। प्रशासन अलर्ट है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, इधर के भी लोग अच्छे हैं। वो फालतू का अब पहले का डर रहता, वो इस तरीके का अब नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। शांति से रहे अब सब कालीचरण जी, तो। आखिरी सवाल चलते चलते, जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपकी बातों को सुन रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर सोच रहे होंगे कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, किस्मत कहीं भी ले जा सकती है। तो आप उन तमाम दर्शकों को, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट की लेकर के 51,000 की मांग कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, और अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने कोई टारगेट चॉइस कर लिया है, तो मंजिल तो इतना नहीं है, क्या बिल्कुल। समय कितना भी लग जाए, बिल्कुल। अपने टारगेट से कभी व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। जैसे मैं, मेरी शादी 2011 की हुई थी, मैं शादी के साथ में भी अपने बच्चों का भी पालन पोषण करता रहा और पढ़ाता भी रहा। कुछ लड़कों को मैंने जॉब भी लगवाई,
और खुद भी जॉब करा। मैंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा कि मुझे जॉब करनी मतलब करनी है। अगर व्यक्ति ये सोच ले मुझे ये कार्य करना मतलब करना है, तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है, सब काम पॉसिबल है, हो सकते हैं आसानी से। बिल्कुल। और परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने रहती हैं, ऐसा नहीं है हम्म। परिस्थिति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके पास परिस्थिति ना हो। पर वो बहाना टेस्ट एक बहाना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं विकलांग हूँ, अंधा हूँ, ये सब चीजें फालतू हैं, ऐसा व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। जी। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है वो भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा जिसके दोनों पैर लेफ्ट हो गए थे, वो व्यक्ति ने आज 7 चोटी फतेह की है, जिसके बिल्कुल। पैर ही नहीं थे, तो वो कर सकती है। अब पैर, बिना पैर वाला व्यक्ति इसको सोच रहा है, तो पैर वाला तो उसको वैसे ही कर सकता है। लेकिन बिल्कुल। सोच मजबूत होना चाहिए व्यक्ति की, बस सबसे जी। बड़ी बात है। यहाँ से सब ब्रेन से आता है व्यक्ति को। अगर उसकी बिल्कुल। सोच छोटी है, उसने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो वो जो काम होगा वो भी नहीं कर सकता वो। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुरैना के पास के जौरा से कालीचरण जाटव जी, जो पार्षद बन चुके थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता था, बीजेपी को हराया था इन्होंने, लेकिन शिक्षक भर्ती में इनका रिजल्ट आ गया और इन्होंने अपने उस शिक्षक भर्ती को ज्वाइन किया। तो निश्चित तौर पर इनकी कहानी से जो भी इन्होंने बताया उससे निश्चित है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई चीज चाहते हैं, और इनका लक्ष्य भी था कि एजुकेशन लाइन में वो आगे जाएं, उन्होंने उसको चुना। और दूसरी तरफ राजनीति को छोड़ भी दिया, जहां लोगों का सपना होता है कि पार्षद बन जाए। लोग एक बार पार्षद बन जाते हैं तो कई पैसा छाप देते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान न देकर के जितने समय तक रहे जनता की सेवा की। और अब विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी एमपी पुलिस, एमपी टेट में चयनित भी हुए हैं। उन्होंने खुद बताया कि कई सालों से वो पढ़ा भी रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? आपको कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए।